हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं अपीयर और सेम टू का प्रयोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे अपीयर और सेम टू को हम कब लगाते हैं। अपीयर का प्रयोग और सेम टू का प्रयोग हम लग रहा है या फिर प्रतीत हो रहा है के लिए लगाते हैं। जैसे अगर हम कोई भी वाक्य बोलेंगे उसके लास्ट में अगर हम बोलेंगे लग रहा है या फिर प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होता है या प्रतीत होते हैं, या फिर लगना या फिर लग रहा है या फिर लगते हैं, प्रतीत हो रहा है। कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस है लास्ट में अगर आ गया कि लग रहा है, लगते हैं, या लगता है या लगती है, या फिर प्रतीत होता है या प्रतीत होते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अपीयर का या फिर सेम का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके बाद में हम कुछ और भी वर्ड का प्रयोग करते हैं, आइए उसको देखते हैं। जैसे अगर हम अपीयर के प्रयोग में देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद सेम का प्रयोग करेंगे। सेम के बाद हमको +2 का प्रयोग करना है, फिर प्लस में बी का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद जो है लास्ट में हम लिख देंगे क्या? ऑब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसको लिख देंगे, या फिर अदर वर्ड हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारा सेंटेंस दिया गया है एकता चतुर लड़की लग रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? एकता, एकता। इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे? सेम टू बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे सेम टू बी। सेम टू बी के बाद अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक चतुर लड़की, एक यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो चतुर लड़की की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? क्लेवर, क्लेवर गर्ल। एकता सेम टू बी क्लेवर गर्ल। अब इसके बाद जो है यह घड़ी पुरानी नहीं लग रही है, यह घड़ी पुरानी नहीं लग रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दिस वॉच। और इसके पहले भी हम जो है कुछ इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव आ गया तो उसको हम कैसे बनाएंगे? लग रहा है या लगता है या प्रतीत होना के लिए कोई भी अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? डज का। यानी कहां पर? सब्जेक्ट के बाद तुरंत डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई भी हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये क्या हो जाएगा? दिस वॉच। दिस वॉच के बाद डज नॉट, दिस वॉच डज नॉट। सेम टू बी अब जाके रहेगा इसमें सेम टू बी। सेम टू बी के बाद ओल्ड। दिस वॉच डज नॉट सेम टू बी ओल्ड। अब इसके बाद वह खुश क्यों नहीं लग रहा है। इसमें सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? व्हाई। अब व्हाई के बाद हमको लगाना होगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डज। अब डज के बाद हमको लगाना होगा ही। अब ही के बाद नॉट, नॉट के बाद सेम टू बी, सेम टू बी। सेम टू बी के बाद खुश यानी हैप्पी। इस प्रकार अपीयर और सेम टू का प्रयोग खत्म हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।